हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज के इस वीडियो में जिनका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है फेज 3 और फेज 4 में, उनके लिए मैं रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूं, कोडिंग डिकोडिंग, जिससे 4 से 5 सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। और जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उनके लिए मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी और मेडिकल के ऊपर वीडियो बना रखा है, क्योंकि मैं अभी जुलाई के महीने में रेलवे का मेडिकल देकर आया हूं और मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा रखा है। तो आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए कोडिंग डिकोडिंग के कैसे सवाल आए थे उन पर मैं चर्चा करूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को या मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिएगा, ताकि उनका भी फायदा हो। मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में रूल क्या होता है, आपको अल्फाबेट के कोड याद होने चाहिए। कैसे? जैसे देखो, एम का मेरा तेरा, एम का कैसे याद रखोगे? मेरा तेरा। आई नो, इंग्लिश में होता है आई नो, आई नो। T20, 2020 क्रिकेट सबने देखा है, तो T20 मेरा तेरा आई नो, मतलब आई नो, है ना। इजोटी E5 J10 O15 T20 Y25, है ना, इस तरीके से। इसके बाद देखो, A1 पर आता है, B2 पर आता है, C3 पर, D4 पर, W23 पर, X24 पर, Y25 पर, Z26 पर। मुझे कोड किस तरीके से याद है? P आता है 16 पर, Q आता है 17 पर, X आता है 24 पर, T आता है 20 पर, L आता है 12 पर, K आता है 11 पर, Y आता है 25 पर, S आता है 19 पर। ऐसे याद रहेंगे तो जल्दी याद होगा। इसके बाद विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। A का विपरीत अक्षर Z, A आ रहा है 1 पर, Z आ रहा है 26 पर, 26 और 1 27। M का विपरीत N, M 13, N 14, 13 और 14 27। B का विपरीत Y, B 2, Y 25, 25 और 2 27। विपरीत मतलब अगर आगे से पहले नंबर पर A है तो पीछे से पहले नंबर पर Z है, तो A का विपरीत क्या हो गया मेरे भाई? Z। अगर आगे से दूसरे नंबर पर B है तो पीछे से दूसरे नंबर पर Y हो गया, तो B का विपरीत Y हो गया। और इनके टोटल हमेशा 27 होते हैं। 26, 1 और 26 27, 2 और 25 27। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इजोटी याद रखना 5, 10, 15, 20, 25, है ना, ये बन गया। अब जो क्वेश्चन आ रहे थे इस पैटर्न पर मुझसे 2 सवाल पूछे गए थे, तो ध्यान से सुनना। इसके बीच में एक नंबर आ रहा है 4, 9, 16। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो अब आएगा 5 का वर्ग 25। तो कहोगे सर 25 तो सारे ऑप्शन में है। फिर देखो, सी आता है मेरा 3 पर, F आता है 6 पर, I आता है 9 पर, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो 12वें नंबर पर कौन आता है? तो 12वें नंबर पर आता है आपका L 25। ये तो कंफर्म हो गया। लास्ट में देखो X U R, 24 में से 3 गया 21, में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15 पर आता है O, तो आंसर क्या बन गया? L 25O। इसमें मुझे तीनों तरीके से सोचना पड़ा, ऑप्शन बहुत क्लोज थे। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, 2, 2 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, है ना, 12 चौको 48, तो 48 वाला आएगा। फिर उसके बाद A 1, D 4, A आता है 1 पर, D आता है 4 पर, तो 1 और 3 4, G आता है 7 पर, 4 3 7, 7 3 10, तो 48 के बाद J आएगा। 48 और J 2 ऑप्शन में है, इसमें और इसमें। फिर देखो 11, 2 13, 4 17, 17 और 6 23, तो 48 J 23 हो जाएगा। क्यों? 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 6 जोड़ा 23। तो ऐसे मेरे को 2 क्वेश्चन आए थे, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं। कोड आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। नेक्स्ट, KM5 IP8 GS11, ये देखो, तो देखो 5 3 8, 3 11, 3 14, 14 3 17, लास्ट में तो सर 17 आएगा। K आता है 11 पर, में से 2 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 7 में से E आता है 5 पर, 2 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 3 मतलब C और 17 तो आ गया। तो 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में C और 17 है। फिर देखो M आता है 13 पर, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, तो CY 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2A 9B 6C 13D क्वेश्चन मार्क, इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप देखिए कितना हो गया। A आता है हमारा 1 पर, B आता है हमारा 2 पर, C आता है 3 पर, D आता है 4 पर। ये तो बढ़िया है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है कि 2 में 7 जुड़ा 9, 9 में से 3 घटा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 में 7 जुड़ा 9, है ना, 9 में से 3 घटा 6, 6 में 7 जुड़ा 13। अब 13 में से 3 घटेगा, तो 13 में से 3 घटेगा कितना आएगा? 10। ध्यान से देखो, 2 और 7 9, एक एक छोड़कर, 9 में से 3 गया 6,
7 जोड़ा 3 घटा, 7 जोड़ा 3 घटा, इस तरीके से है ना। इसके बाद ABCD ये वाला 1 2 3 4 ये तो लगातार है। अब अगले में क्या होना था, 13 में से 3 गया तो कितना आ गया 10, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 8, पहले इसमें 2 बढ़े फिर 4 बढ़े फिर 6 बढ़े, अब 8 बढ़ेंगे तो 14 और 8 कितना आ गया 22, एक ही ऑप्शन में 22 है। बी और ए 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 4 12, तो 22L इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो कोड आपको बहुत अच्छे से जल्दी याद होने चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन बनेंगे, राइट। तो उम्मीद है ये फर्स्ट पोर्शन समझ में आया होगा। अभी वीडियो से जाना नहीं है, अभी इसके आगे और मैं क्वेश्चन कराऊंगा। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3F 6G 11I 18L क्वेश्चन मार्क। तो पहले ध्यान से देखना, 3 से 6 हो गया तो 3 और 3 6, 6 से 11 हो गया तो 6 5 11, 11 से 18 हो गया तो 11 7 18, अब 18 में 9 जुड़ेगा तो 18 और 9 27 हो जाएगा। F देखो F 3 पर आता है, सॉरी F 6 पर आता है, G 7 पर आता है, I 9 पर आता है, L 12 पर आता है। तो 6 और 1 7, 1 बड़ा, 7 और 2 9, 2 बड़ा, 9 और 3 12, 3 बड़ा, 12 4 16, 16 मतलब P, तो 27 P इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही केयरफुली आपको कोड याद होने चाहिए, तभी एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे। 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144, तो 11 का वर्ग आ जाएगा 121। 8 9 10 11 12, देखो 15 O 15 पर आता है, Q 17 पर, 15 2 17, S 19 पर, 2 19, 19 और 2 21, 21 पर क्या आता है T 20 U, T 20 U, U 121 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो G 4T J 10R M 20 P P 43 N S 90 L, इसमें आप बीच वाला टर्म पकड़ो, 4 10 20 43 90, इसी से कुछ कहानी होगी पूरी। क्या करते हैं अपन, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, ध्यान से सुनना, 9 होना था। 9 दूनी 18, 18 और 2 20 होना था। 20 दूनी 40, 40 और 3 43 होना था। 43 दूनी 86, 86 और 4 90 होना था। मतलब इसमें नंबर सीरीज भी लग गई। क्या हुआ, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 दूनी 18 और 2 10, 18 2 20, 20 दूनी 40, 3 43, 43 दूनी 86, 4 90, 2 का गुणा 1 जोड़ा, 2 का गुणा 2 जोड़ा, 2 का गुणा 3 जोड़ा, 2 का गुणा 4 जोड़ा, तो 4 दूनी 8 और 1 9 होना था। तो यहाँ पर ये वाला गलत है, ये वाला गलत टर्म है। बाकी सब में देखो, G 7 पर J 10 पर, 7 3 10, 3 13, 3 16, 3 19 बिल्कुल सही है। 20 20 में से 2 गए 18, 18 में से 2 गए 16, 16 में से 2 गए 14, 14 में से 2 गए 12, तो ये पकड़ लो। 4 6 8 10, अगला आएगा 12 14, लेकिन D है 4 पर, 4 2 6, 2 8, 2 10, 10 के बाद क्या आता है 12, 12 पर आता है आपका KL, L है ना 12, और उसके बाद देखो 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, तो L हो जाता 12। इसके बाद फिर 2 बढ़ेगा तो L M N, N आ गया, फिर 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, तो L 12 N 14 इसका सीक्वेंस पूरा करेगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखना भूल गया मैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, तो एक एकम एक, एक एकम एक और एक 2, यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 2 6, जितने का गुणा उतना ही जुड़ रहा, 6 तिया 18 और 3 21, तो आगे क्या होता 21 चौको 84 और 4 88, 88 किस ऑप्शन में है, बीच में तो सर 88 आएगा। Q 17, 17 2 19, 19 और ये है आपका 19 2 21 U है, 19 2 21 और 2 23 और 2 25, Y 88 B, ये ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट अक्षर आप देख लेना, 6 में से एक गया 5, एक गया 4, एक गया 3 और एक गया 2, तो Y 88 B इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही अच्छी सीरीज है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं ना तो सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। इसको देखो A B C, C के बाद D, I J K के बाद L, तो DL इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऊपर वाला देखो, तो B आता है सर 2 पर, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 2 2 बढ़ रहे हैं। B आता है 2 पर, D आता है 4 पर, F आता है 6 पर, है ना। M की बात करें तो M 13, N 14, O 15, है ना। तो मेरा जो आंसर आएगा 2 4 6 8, 8 पर क्या आता है, तो 8 पर आता है F H, H आ जाएगा। उसके बाद 13 14 15 16, H के बाद P आ गया, 2 ऑप्शन में है। अब आगे का देखो, 24 में से X 24 है, 24 में से 1 गया 23, 23 में से 2 गया आपका कह सकते हैं 22, सॉरी 23 में से 2 गया 21, 21 में से फिर एक माइनस होगा तो आ जाएगा HPT।
क्या हुआ यहाँ पर, फिर से देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पर आ गया आपका H, M 13, N 14, O 15, 13 14 15 16, 16 पर आ गया P, फिर X 24, Y 23, तो एक कम हो गया, 24 में से एक गया 23, W 23 और U हो गया आपका 21, 23 में से 2 गया 21, -1 -2 फिर -1, तो 21 में से एक गया 20 और T आता है 20 पर, तो HPT इसका आंसर होगा। DHL PTX BFG, इसमें आप ध्यान से देखिए, D आपका 4 पर है, H आपका 8 पर है और इसके बाद आप कहोगे L 12 पर है, ठीक है, P 16 पर है, T 20 पर है, X 24 पर है, B 2 पर है, F 6 पर है, G 10 पर है। अब लगाओ कुछ लॉजिक क्या बन रहा है, तो इसमें DHL PTX, तो ध्यान से देखिए बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें सीधे सीधे 12 12 बढ़ रहे हैं, 4 में 12 जोड़ा तो 16, ठीक है, 4 में 12 जोड़ा तो 16 और 16 में 12 जोड़ा 16 और 10 26 होता है, तो यहाँ पे लॉजिक DHL PTX BFG, D हो गया 4 पर, H आ गया 8 पर, L आ गया 12 पर, T 20 पर, X 24 पर, BFG। तो ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले 8 और 12 20, 20 में फिर 12 जोड़ा तो 6, 6 में फिर 12 जोड़ेगा, तो यहाँ पर सॉरी बिल्कुल सही लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा कि 4 में 12 जोड़ा 16, 16 में फिर 12 जोड़ा तो 2, फिर 12 12 जोड़ रहे हैं। अब इसके बाद 2 में फिर 12 जोड़ेगा तो 14, 14 पर क्या आता है n, है ना, 8 में 12 जोड़ा 20, 20 में 12 जोड़ा तो 6 26 और 6 फिर 12, इसमें जोड़ा तो 18, तो NR। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 12 और 12 के बाद क्या होता है आपका 12 12 24, 24 में 12 जुड़ेगा तो 10, 10 पर क्या आता है, आई थिंक 10 पर आपका NR वाला, एक मिनट, 12 और 12 24, 24 में आपका 12 जोड़ा 10 और 10 में 12 जोड़ा तो 22, NR भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 12 12 का डिफरेंस है पूरी सीरीज में। अब देखो ABD, एक जोड़ा 2 जोड़ा 4, सॉरी A1 पर B2 पर, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 कह सकते हैं 7, तो 7 पर आ गया आपका G। Y 25, 3 कम हुआ 22, 4 कम हुआ 18, 5 कम होगा तो 13, तो 13 पर क्या आता है M, G के बाद आ गया M। D 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, तो GMJ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये वाला फंसाने वाला था, लेकिन 12 12 का डिफरेंस है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो मैं और भी वीडियो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए लाऊंगा और अपना पूरा सपोर्ट बनाकर रखूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला था और मेरे पास अभी मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तो थोड़ी सी लिमिटेड जगह होती है, सो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा बहुत सारे क्वेश्चन करके। वीडियो बढ़िया लगे तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।